जब जीत होती है तो जनता महान कहलाती है और जब हार होती है तो वही जनता अचानक बेच दी गई है, धोखा खा गई है और मशीनों से लूटी गई है, ऐसा बताया जाता है। आखिर लोकतंत्र में यह दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं कि तकनीक, मैं हूं अंकित सिंह। राजनीति में सबसे दिलचस्प खेल यह है कि जीतते समय सब कुछ सही दिख रहा है और हारते समय हर चीज संदिग्ध लगने लगती है। जब कांग्रेस किसी राज्य में जीती है तब मशीनों पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता और बल्कि आयोग को धन्यवाद दिया जाता है, जनता के जनादेश को सबसे बड़ा करार दिया जाता है। लेकिन जैसे ही हार सामने आती है अचानक वही ईवीएम के घेरे में आ जाती है, मतदाता सूची में गड़बड़ियों की चर्चा शुरू हो जाती है और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। सवाल यही उठता है कि अगर भाजपा सचमुच ईवीएम में हेरफेर कर सकती है तो उसे मतदाता सूची से नाम काटने जैसी साधारण हरकत करने की आवश्यकता क्यों होगी? और यदि ईवीएम पर ही सब कुछ निर्भर है तो फिर शिकायतें और एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत क्यों पड़ती है? यह विरोधाभास खुद आरोपों की कमजोरी को दर्शाता है। मतदाता सूची की समस्याएं वास्तविक भी होती हैं, नाम छूट जाना, दोहराव गलतियां और स्थानीय स्तर पर अनियमितताएं। इन कारणों से कई मतदाता अपने वोट से वंचित हो जाते हैं। यह प्रशासनिक ढिलाई और कभी कभी राजनीतिक दबाव का भी नतीजा होता है, मगर इसे चुनावी हार का एकमात्र कारण मान लेना भी उचित नहीं है। एफआईआर का खेल एक और राजनीति है। हार के बाद विपक्ष एफआईआर दर्ज कराता है ताकि यह दिखा सके कि चुनाव में धांधली हुई। जीतने वाला पक्ष इसे कानून का पालन कहता है और हारने वाला पक्ष इसे प्रताड़ना बताता है। अदालत बाद में फैसला करती है, लेकिन जनता के सामने तो वही मेरे काम करता है कि तुरंत फैलाया जाए। चुनाव आयोग की भूमिका सबसे कठिन है। हारने वाला पक्ष उससे पक्षपाती बताता है, जीतने वाला उसकी तारीफ करता है। सच यह है कि आयोग अपनी प्रक्रिया, समयबद्धता और कानूनी ढांचे के हिसाब से चलता है। जनता को लगता है कि आयोग कभी बहुत धीमा है, कभी बहुत सख्त है, यानी आयोग को हर हाल में आलोचना झेलनी ही पड़ती है। असलियत यह है कि ना तो मशीनें अपने आप चुनाव जिताती हैं, ना ही मतदाता सूची पूरी तरह से हार जीत का निर्धारण करती है। चुनाव दरअसल उम्मीदवार की लोकप्रियता, संगठन की ताकत, गठबंधन की समझ, स्थानीय मुद्दों और जनता के मूड से तय होते हैं। मशीन और सूची पर आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि ये बोलने में आसान है और जवाब देने वाला कोई नहीं होता इनकी तरफ से। अगर समाधान की बात करें तो मतदाता सूची के लिए समयबद्ध जांच पड़ताल और लोगों को अपने नाम सुधारने का सरल तरीका चाहिए। ईवीएम पर भरोसा बढ़ाने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया, कैमरे से निगरानी और वोटर पर्ची का व्यापक मिलान जरूरी। तभी हारने वाले पक्ष को भी संतोष मिलेगा और जीतने वाले पक्ष का भरोसा और भी मजबूत होगा। आखिरी सच्चाई यही है कि जीत से संस्थाएं न पूरी तरह निष्पक्ष होती हैं, न हार से पूरी तरह दोषी। संस्थाओं की विश्वसनीयता उनके डेटा, प्रक्रिया और पारदर्शिता पर निर्भर करती है। विपक्ष और सत्ता दोनों को यह मानना होगा कि लोकतंत्र का खेल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलता, बल्कि भरोसे और सुधार से आगे बढ़ता है। नमस्कार।